क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है? तीसरा विश्व युद्ध क्या होने वाला है? क्या समंदर का सबसे अहम रास्ता बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है? इस वक्त की सबसे खौफनाक और दहला देने वाली खबर सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। हॉर्मुज की लहरें लाल हो चुकी हैं और इसे अब दुनिया का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं कहा जा रहा है। ईरान और अमेरिका, दो ऐसी परमाणु और महाविनाशकारी ताकतें जो अब तक चोरी छिपे एक दूसरे पर वार कर रही थी, वो अब आमने सामने आ चुकी हैं। समंदर के बीचों बीच जंग कर वो सबसे खतरनाक जंग करके वो सबसे डेडली, सबसे डरावना और सबसे आखिरी अध्याय शुरू कर चुकी हैं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक उंगलियां उठ रही हैं, मिसाइलों को ट्रिगर किया जा रहा है। अमेरिकी जंगी जहाज और ईरान के सुसाइड ड्रोन एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर यहां एक भी चूक हुई तो दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा, अर्थव्यवस्थाएं मटिया मेट हो जाएंगी और शुरू होगी महाविनाश की वो जंग जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। क्या हॉर्मुज का ये डेथ ट्रैप सुपर पावर्स की कब्रगाह बनने जा रहा है? हॉर्मुज में डेथ ट्रैप क्यों बना? ईरान अमेरिकी जंग का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष का सेंटर अब हॉर्मुज स्ट्रेट बन चुका है। कभी ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन रहा यह क्षेत्र अब समुद्री माइंस और हमलों से डेथ ट्रैप में तब्दील हो चुका है। अमेरिका ईरान ने हमलों के टारगेट बदल दिए हैं, जंग में भी मकसद बदल गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध का केंद्र। पहला केंद्र है परमाणु, जिस पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे, और दूसरा केंद्र है हॉर्मुज, जहां एक तरफ ईरान ने बारूद बिछा दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी का भ्रम बना रखा है। और इसी बारूदी जाल और भ्रम ने हॉर्मुज को डेथ ट्रैप बना दिया, ऐसा डेथ ट्रैप जहां से पूरी जंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कभी ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन था, आज दुनिया का सबसे बड़ा माइन फील्ड बन चुका है। अमेरिका ने निर्णायक जंग की शुरुआत का सिर्फ संकेत दिया और ईरान ने बता दिया कि खाड़ी में न तो उसकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाया जा सकता है और न ही उसकी सहमति के बिना कोई निर्णय लिया जा सकता है। समुद्री मार्ग की लड़ाई सिर्फ तबाही लाने वाली है। दरअसल ईरान को चकमा देने के लिए अमेरिका ने ओमान के पास एक नई शिपिंग लेन बनाई थी, जिसे वो दुनिया का सबसे सुरक्षित रूट साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका का ये घमंड ईरान ने समंदर में ही डुबो दिया। हॉर्मुज में अमेरिका के बनाए सुरक्षित रूट से दो बड़े तेल टैंकर गुजर रहे थे, जो ईरान की बिछाई समुद्री माइंस की चपेट में आ गए। अमेरिकी जहाजों और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले अहम लराक द्वीप को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर दी। तो क्या अमेरिका और ईरान समंदर के क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाने में जुट गए हैं? इस सवाल का सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हुआ करता था, लेकिन ईरान ने इस समुद्री मार्ग पर माइंस बिछाकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने समुद्री माइंस वाले क्षेत्र की पुख्ता पहचान के लिए एक नया रास्ता तैयार किया और इस मार्ग से आवाजाही के लिए नई व्यवस्था, नए सिस्टम और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को लागू कर दिया गया। जिसके बाद शुक्रवार शनिवार की रात दो बड़े टैंकर्स ने हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर यानी अमेरिका के बनाए मार्ग को चुना और जैसे उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश की, वो समुद्री माइन से टकरा गया, जिससे पूरी की पूरी दुनिया शिपिंग कंपनियों के होश उड़ गए। हॉर्मुज में युद्ध का नया मोर्चा खुला। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका को और अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन असल में यह अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश की, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने जो दावा किया वो दुनिया के साथ धोखा है। सच्चाई यह है कि इस समुद्री जलमार्ग से तेल या गैस की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। उल्टा अमेरिका का सुरक्षित रूट ही अब डेथ ट्रैप बन चुका है। दरअसल अमेरिका ने रूट बनाया नहीं है, बल्कि ओमान पर दबाव बनाकर एक वैकल्पिक व्यवस्था की है, जो व्यवस्था जिसे ईरान के बिना लागू नहीं किया जा सकता। और इसलिए एक तरफ यूएस की सुरक्षा की गारंटी का भरोसा टूटा है और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी कदमों के खिलाफ बारूदी विनाश की पटकथा लिख दी है। समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर भी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने नो परमिशन नो एग्जिट रूल के तहत हॉर्मुज में थाईलैंड के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर अटैक किया और इस जहाज ने हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं ली थी और इसलिए ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। और यही नहीं, अमेरिका की गारंटी वाले जाल में फंसे 4 जहाजों को भी आईआरजीसी ने जबरदस्ती रोक लिया और ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत कॉस्ट टू सी क्रूज मिसाइलें दागकर
हॉर्मुज में दहशत फैला दी। यानी ईरान सिर्फ माइंस बिछाकर रुका नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र को वॉर जोन बनाकर अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ना, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के लराक द्वीप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान का समुद्री नेविगेशन कंट्रोल टावर नष्ट कर दिया गया। ईरान ने समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने लराक द्वीप को ही टारगेट क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब लराक द्वीप की हॉर्मुज के लिए अहमियत से पता चलता है। अब जंग आसमानी नहीं, समंदर में होगी। अरब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो दौर इतना खौफनाक है कि किसी भी समय बारूद कहीं भी बरस सकता है। न तो अमेरिका रुकने वाले है, न रुकने का नाम ले रहा है, और न ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। अभी तक हवाई हमलों से तबाही की जा रही है। अब जमीनी जंग शुरू हो रही है। आरंभ करने की धमकी ईरान ने दे दी है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त अमेरिका को दिया गया है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब में बारूद की बिसात बिछाने को तैयार है, फिर चाहे अरब का पूरा भूगोल ही क्यों ना बदल जाए। और ये अमेरिका भी जानता है कि ईरान कहता है, और ईरान जो कहता है वो करता जरूर है। तो क्या अरब दहन का सबसे विकराल अध्याय आरंभ होने वाला है? तबाही को ग्रीन सिग्नल भी तभी मिलता है जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अरब में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ईरान में अब सुलह नहीं, साजिशों का दौर चल रहा है। ईरान ने अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, और ये फाइनल अल्टीमेटम जो है वो 48 घंटे की आखिरी चेतावनी है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अब अरब देशों में जमीनी हमले शुरू करेगा। ईरान का 8 देशों पर अटैक हो सकता है। ईरान के तेवर आक्रामक हैं और इसे संकेत मिल रहे हैं कि अरब में कभी भी आग लग सकती है। और उन हमलों का ट्रेलर कैसा होगा, यह ईरान ने पिछले 100 घंटों में हमले करके दिखा दिया है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन 8 देशों में इतने तीव्र प्रहार किए हैं जिसे पूरा का पूरा अरब बारूदी धुएं में ढक गया है। हालांकि ईरान की मिसाइलें इजराइल तक भी पहुंची, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हमले खाड़ी देशों पर किए गए, जहां सैन्य ठिकानों, मिलिट्री बेसिस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया, जिससे कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा। ईरान को लेकर अरब देश क्यों डरे हुए हैं? इसके पीछे बड़ी वजह ईरान का आक्रामक होना है। ईरान ने बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं, बल्कि पूरी ताकत से लड़ता रहेगा, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना चले। हॉर्मुज में हाई अलर्ट जारी है, मिसाइल लॉन्चिंग साइट वॉर रेडी है, और ईरान के ड्रोन गरजने के लिए तैयार हैं। ये ईरान का सख्त संदेश है। हॉर्मुज की बादशाहत उसी के पास रहेगी, फिर चाहे ट्रंप कितना भी चीखे चिल्लाएं, कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा हॉर्मुज सी माइन से पटा पड़ा है। अगर किसी भी शिप ने जबरन घुसने की कोशिश की तो उसकी तबाही पक्की है। जबकि ईरान सीक्रेटली ग्राउंड ऑपरेशन को भी तैयार कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर चुका है, और इसके लिए 48 घंटे की मियाद भी रखी गई है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुकते तो अरब अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान आरंभ कर देगा।